अकल कहती है कि आग जलाई गई और उसमें मनोमन जो है वो लकड़ियाँ डाली गई, 40 दिन या 40 महीने तक उस आग को भड़काया गया और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया। अकल कहेगी कि ये कैसे है, एक बशरी इंसान अल्लाह का नबी है, एक बशरी इंसान अल्लाह का रसूल है, खलील है, लेकिन वो आग में कैसे बच गए। अकल कहेगी आग का काम है जलाना, अगर आग में हम लकड़ी डालेंगे आग उस लकड़ी को भी जलाएगी, अगर हम उसमें लोहा डालेंगे वो आग लोहे को भी जलाएगी, अगर हम उसमें सोना डालेंगे, अच्छी धात डालेंगे, वो आग उस धात को भी जलाएगी, पिघलाएगी। तो ये इंसान क्या चीज़ है, इंसान को भी जलाती है, इंसान को भी जो है वो ये जलाकर राख बनाती है। इब्राहीम कैसे बच गए। अकल कहेगी ये अकल में बात आने वाली नहीं है, तो हम कहेंगे अकल को यहाँ छोड़ें, यहाँ ईमान को लाइए। यहाँ इब्राहीम है और इब्राहीम खलीलुल्लाह है, इनको बचाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, आग में जाने वाले अल्लाह के नबी हैं, खलील हैं, प्यारे हैं। आग को सलामती वाली बनाने वाला वो खुदा है जो खुदा फरमा रहा है या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग सलामती वाली ठंडी और कुशादा हो जाओ। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अकल की बात नहीं मानेंगे कि अकल में नहीं आता, या हम बात को मानेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। यहाँ हम मानेंगे तो कुरान की मानेंगे, जो कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने हुक्म अता किया आग को और आग ठंडी हो गई, गुलजार बन गई, सुकून वाली बन गई, प्यारी बन गई। बल्कि मुफस्सिरीन कराम तो यहाँ तक लिखते हैं जो आग में जलने वाली लकड़ियाँ थीं, अगर वो किसी फलदार दरख्त की थी, अगर किसी फूलदार दरख्त की थी, तो फरमाया फलदार दरख्त वाली लकड़ियों के ऊपर अल्लाह के हुक्म से फल लग गए, और जो फूलदार लकड़ियाँ थी अल्लाह के हुक्म से वो फूलदार बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में ऐसे हैं जैसे कि जन्नत के गुलजार में मौजूद हों। तो हमारा मौजू जो अक़ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल, यानी कि जो अक़ल में हम कहें ना अक़ल में ये बात नहीं आती, तो ऐसा दिल रखें कि उस बात को कबूल ही ना करे। दिल कहे नहीं, यहाँ पर अक़ल को नहीं लाना, यहाँ पर हमने यकीन को लाना है, यहाँ पर हमने ईमान को लाना है।